नमस्कार, स्वागत है आपका अमृत धारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको दिखा रहा हूं एक ग्राउंड रिपोर्ट गांव धनौरी से। जैसा कि दर्शकों को मालूम ही है कि आने वाली 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी गांव धनौरी में पहुंचेंगे और ऐसे में गांव के जो मौजूद लोग हैं वो मेरे साथ हैं, जो सीएम साहब को भी मिले, इन्विटेशन में शामिल थे। तो ऐसे में आने वाली 23 तारीख के लिए क्या एजेंडा है गांव के लोगों का और क्या मुख्य तौर पर मांगे रहेंगी, सीएम साहब उनको कोई सौगात दें, तो ऐसे हम बात करना चाहेंगे। जो भूतपूर्व अपने एक सरपंची के उम्मीदवार रहे हैं राजा राम जी, वो भी हमारे साथ हैं। रोहतास जी हैं, सुरेश जी हैं और रघुवीर जी हैं, ये हमारे साथ हैं। गांव धनौरी से मौजूद लोगों की रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बात करेंगे हम कि क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को लेकर के। राजा राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, आने वाले 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री खट्टर साहब यहाँ पर गांव धनौरी में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में गांव का क्या रुख है और कितनी एक खुशी है कि मुख्यमंत्री गांव धनौरी में पहुंच रहे हैं? देखिए कौशल साहब, ऐसा है जी, लगभग 2 महीने से प्रक्रिया चल रही है एक अंडरग्राउंड जी, लेकिन विधि रूप से इसका जब मुख्यमंत्री जी से गांव के लोग मिले तभी पूरा क्लियर हो पाई बात जी। और उन्होंने कहा कि मैं सभी जो समाज के अलग अलग, चाहे वो रविदास जी हों, वाल्मीकि महाराज जी हों, कश्यप महाराज जी हों, जितने भी हैं उन्हीं में तय एक बेया में जो विशेष वर्ग का माना जाता है धन्ना भगत जी। हम चाहते हैं धन्ना भगत जी की जयंती मनाएं जी। तो उसके लिए इसकी पूरी पड़ताल करी गई जी। तो उसमें पूरे जींद कैथल इनमें धनौरी गांव उन्होंने सेलेक्ट किया जी। यहाँ बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है जी, परली तरफ, और वहाँ की जो अगर आप लोकेशन देखो 8-10 मंदिर उसका शुक्रदेव ने इतनी बढ़िया लोकेशन है कि वो अर्धवार से बढ़िया लगा। आसपास का वातावरण में कई मंदिर है। हाँ जी, बड़ा जबरदस्त, जिससे एक भक्ति में वातावरण बन जाता है। भक्ति में जी, वहाँ बाबा खैरनाथ जी की भी मंदिर हो गया जी, और एक अभी एक परशुराम जी का भी मंदिर अभी। अच्छा, यानी सभी वर्गों के जो एक पूजनीय संत महात्मा हुए हैं, सभी के नियर एंड डियर जो वहाँ पे आसपास वातावरण में सभी मंदिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस करके उन्होंने सेलेक्ट किया। गांव के जो लगभग सैकड़ों लोगों से जो टीम आई थी वो पूरी मिलकर गई थी। सबने यही कहा हम बहुत बढ़िया तुम्हारा प्रोग्राम होना चाहिए। तो रोहतास जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि खट्टर साहब आ रहे हैं, तो ऐसे में जो वातावरण रहेगा गाँव का, और काफी बड़ा गांव है धनौरी, कैथल जिले का, क्योड़क के बाद धनौरी का ही नंबर आता है, तो ऐसे में क्या उम्मीदें रहने वाली हैं खट्टर साहब के प्रोग्राम को लेकर? लोगों में खुशी का माहौल है जी, कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सभी खुश हैं सीएम साहब के प्रोग्राम से। अच्छा जी। हाँ जी। तो मुख्य तौर पर गांव के लेवल पे कोई मुख्य मांग भी आप रखना चाहेंगे सीएम खट्टर साहब के सामने कि गांव की कोई मेन मुख्य मांग हो? बिल्कुल रखना चाहेंगे जी। वो जो मांग है मेन तो कॉलेज की मांग है जी। अच्छा, जिसके लिए काफी पहले भी प्रयास किया गया जी जी। बाकी मांगों पर गांव में बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा। अच्छा, तो गांव की सहमति होगी, सभी मांगे मांगी जाएंगी। तो राजा राम जी, कुछ जमीन को लेकर के कॉलेज के लिए कोई पीछे थोड़ा सा कुछ कमी रह गई थी, तो क्या अब जैसे सीएम साहब अगर घोषणा करते हैं लड़कियों के गवर्नमेंट कॉलेज की, तो क्या जमीन के लिए अब क्या वातावरण रहेगा? लोगों में पूरा उत्साह है और लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। इधर जो डग्गी के साइड है, हाँ जी, पूरा भी लगभग 15-16 किले हैं जमीन के। अच्छा, लोग इधर भी देने के लिए तैयार हैं और परली तरफ जो पहला जमीन दी थी वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ 12 किले के करीब सुना है कि उधर कोई 12 एकड़ की जमीन? 12 किले हैं जी वहाँ पे है। तो वहाँ पे कॉलेज के लिए जगह उस लोकेशन में बढ़िया रहेगी? वो तो मतलब सरकार कौन सी जगह सेलेक्ट करती है उसी के अनुसार हम तो चाहते हैं तो ये भी कर ले, अगर वो नहीं होती तो ये कर ले जी, लेकिन कॉलेज बनाए। हाँ। तो जैसे धन्ना भगत जी का, क्योंकि एक खास विशेष समुदाय के जो है काफी पूजनीय भगत जी हुए हैं धन्ना भगत जी, तो पहले भी कोई मंदिर यहाँ पे धन्ना भगत जी का कोई सुर्खियों में रहा है कोई प्राचीन समय से? पहले मैं 52 साल का हो गया। हाँ, मेरे से पहले मन तो ये जो पूर्वज से मरे हुए कर दे, एक मूर्ति थी भाई बोले धन्ना भगत की, उसने पूजे कर दे। अच्छा, तो बाद में फिर उसको एक मंदिर का रूप दे दिया गया। अच्छा, हाँ, बहुत प्राचीन है। तो राजा राम जी, कुछ मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे यहाँ पे धन्ना भगत जी के 2 मंदिर है। हाँ, वो तो देखो कई बार वो है ना, एक परिवार में 2 दड़े हो जाए, एक अपना अपना न्यारा कर ले, उस बात पे थोड़ा सा हो गया था। मंदिर 2 हैं गाँव में। मंदिर 2 हैं। हाँ।
मेरे साथ सुरेश जी हैं। सुरेश जी, मनोहर लाल खट्टर जी के प्रोग्राम को लेकर के गांव में क्या उत्साह है और कैसा वातावरण है, कितनी उम्मीदें हैं? गांव के अंदर बहुत खुशी का माहौल है जी, लेकिन उम्मीदें तो कह नहीं सकते। अच्छा, सरपंच साहब से या गांव से मौजूद लोगों की मीटिंग होगी जी, हर चीज की मांग रखी जाएगी। मेन मांग है कॉलेज की जी। कॉलेज के लिए दोनों तरफ लगभग राजी हो रही है, बाकी बैठ के और सजा की जाएगी। अच्छा, जमीन के लिए खाली नहीं होने देंगे, उरली साइड जाओ या परली साइड जाओ, लेकिन लड़कियों के लिए कॉलेज बने तो बहुत बढ़िया बात। अच्छा, अभी मेरे साथ हैं रणधीर जी। हाँ, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे चौटाला साहब का भी आपका गढ़ रहा है धनौरी गांव, क्योंकि हाँ जी हाँ। अच्छा सुरेश जी, आप बार बार बुला रहे हैं, कोई खास बात है? खास बात ये है राजेंद्र जी, चौटाला साहब लेकिन हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री थे, हल्का नरवाना के एमएलए थे। मुख्यमंत्री तो हमारे गाँव में दूसरे आ रहे हैं, या तो बंसीलाल जी आए थे या मनोहर जी आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात निकल के आ रही है कि चौटाला साहब तो एक एमएलए थे, एमएलए के तौर पर नरवाना में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर धनौरी में कोई आ रहा है तो या बंसीलाल जी आए जी, और दूसरे नंबर पे मनोहर लाल खट्टर आए, तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। देखिए अपने अपने एमएलए, जो एमएलए हल्का से बनते हैं वो हाल स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, उसके लिए तो एमएलए होते हैं। तो फिर धनौरी गाँव के लिए तो ये बड़ा सौभाग्य है। बहुत सौभाग्य है जी, हम तो सौभाग्य मानते हैं। कई गांव तो ऐसे होते हैं बस जा लेते हैं, कभी मुख्यमंत्री बढ़ते नहीं है, और धनौरी एक दारा नगरी ऐसी है जिसके अंदर दूसरा मुख्यमंत्री भी आना लग रहा है। अच्छा, एक कहने को तो तीन हो गए ना, कहने को तीन हो गए, लेकिन एक मनोहर लाल की बात सुनी जी, अभी दूसरे प्लान में यानी 10 साल हो जाएंगे इनको, तो इन्होंने कहा कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल। तो इस मुद्दे पर रोहतास जी क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई कोई भ्रष्टाचार पर इस सरकार के अंदर कोई लगाम लगी है? देखो जी, फर्क तो पड़े है। अच्छा, तो आजकल विजिलेंस के बड़े छापे लगते हैं, जो अफसर हैं चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी हो, पंचायत कोई जेई हो, या महिला थाने की या किसी थाने की कोई सब इंस्पेक्टर हो, एसएचओ हो, तो क्या कहना चाहेंगे? हर रोज सुनने को मिलता है जी, आज वो पकड़े गए, आज सब इंस्पेक्टर पकड़ी गई। तो यार कहीं ना कहीं मनोहर लाल की बात धरातल पर सही उतर रही है कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल। बिल्कुल जी, सच्चाई है, सच्चाई है। राजा राम जी, बिल्कुल है। देखो ऐसा है जी, जो चौटाला साहब थे वो थे नरवाना के पारिवारिक मेंबर जी, और वो तो ऐसे इंसान थे कि 6 महीने में 3 गेड़े मार दे कर दे। ये इस एरिया के लिए भी सौभाग्य रहा है, सौभाग्य रहा है जी, और बड़े काम करे हैं उनकी भी जी। और मैंने भी मुख्यमंत्री जी के सामने ये मुद्दा उठाया था जी, तो मुख्यमंत्री जी लगे कहने बोले भाई वो तो अपनी राजनीति के लिए आ रहे थे, मैं तो एक पूजा जो समाज का एक मुख्य जो है ना भक्त हुए हैं, संत हुए हैं, उनकी उसके लिए आ रहे हूँ मैं, कोई राजनीतिक उसमें नहीं आ रहा जी। कोई बात चली थी वहां भी। तो राजा राम जी, आपको मौका मिला सीएम खट्टर को मिलने का, क्योंकि आप उस मीटिंग में गए जब आप एक इनविटेशन के लिए गए, और खास करके 15-20 लोग आप लोग गए होंगे गांव से, तो मनोहर लाल खट्टर जी का कैसा आपको रवैया लगा जब आप लोगों ने बातचीत की? हमारे को बहुत बढ़िया लगे। अच्छा, हाँ ठीक लगे बिल्कुल, और उनकी जो एक खुलासा जी, खुली सी बात थी। अच्छा, वो खुली सी बात में मजा आया। तो आप लोगों को एक प्रॉपर समय दिया गया? हाँ बिल्कुल, बहुत समय दिया गया, और सारी बात पूछी की नेट पे भी उनकी, अपना आपको फोन में खुद भी खोज जाए उनकी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये ना भगत हो, ये ना सेठ हो, ये उसके ऊपर अच्छा, काफी बातें चली वहाँ। मतलब नेट से, मोबाइल से उन्होंने निकाला कि दन्ना भगत जी के बारे में उनको हिस्ट्री का पता लगे। हाँ, तो नजदीक से मुख्यमंत्री जी को देखने का मौका मिले तो मुझे अचंभा हो गया, मुख्यमंत्री जी इतनी एक सर्च कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। तो राजा राम जी, अभी बराला साहब भी यहाँ पर आए और बीते दिन ही, तो इसके अलावा श्रीमती कमले डांडा जी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उनके भी एक आपके धनौरी गांव में पहुंचने का एक मौका है। क्या कमले डांडा जी पहले भी आई हैं मंत्री बनने के बाद? मंत्री बनने के बाद पर्सनली प्रोग्राम में आई है। अच्छा, सामूहिक प्रोग्राम में अभी कोई नहीं आई है, और ये पहला मौका होगा। ये पहला मौका है कि जब कमले डांडा भी धनौरी में पहुंचेंगी एक मुख्यमंत्री के साथ में। वो भी मैडम जी भी हमारे परिवार की एक सदस्य हैं। अच्छा, डांडा खाप के हिसाब से, क्योंकि बुजुर्गों का काम है धनौरी, यहीं से सारे डांडे की निकासी है। अच्छा, तो वो भी हमारे पारिवारिक मेंबर हैं मैडम जी। तो क्या माननीय कमलेश डांडा जी जो मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री, उनसे भी कोई डांडा का खाप स्पेशल कोई उम्मीद रखना चाहती है? बिल्कुल, वो मंत्री है जी, गाँव तो बहुत उम्मीदें रखता है उनसे, और ये डिमांड भी करेंगे उनसे कुछ न कुछ। 50-60 लाख रुपया का जोटा होगा मेरे के जामे जी। अच्छा, उम्मीद है कि 50-60 लाख का जोटा जो है कमले डांडा भी यहाँ मंत्री है मौके की। हाँ,
तो उनसे भी उम्मीद है खट्टर साहब के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजा राम जी, कोई और गवर्नमेंट से रिलेटेड खट्टर साहब के साथ और कौन तशरीफ रखने वाले हैं धनौरी में? कमलेश डांडा जी होगी, और भी किसी मंत्री का इरादा है क्या? देखो MP MLA और खापों के प्रधान हैं जो, वो सारे आमंत्रित होंगे इसमें। जो बराड़ा जी ने जो बताया था कल, उसके हिसाब से जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये, और पूरे गांव का सहयोग रहेगा। तो लगता है कि जो सुनीता दुग्गल यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है, तो उनकी भी पहुंचने की उम्मीद है क्या? बिल्कुल पहुंचेंगे जी, वो क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है, नुमाइंदे हैं वहाँ, यहाँ के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल, मैडम जी आए, वो भी आएंगे, और विजेंद्र जी जो अच्छा हिसार से जो लोकसभा सांसद है, उनके भी पहुंचने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े, देखो ऐसा है, ये कोई मैं सारा काम की सलाह हो रही है बिल्कुल जी, और बड़ा उत्साह है गाँव लोगों में। भाई मुख्यमंत्री आने लग रहा है, और मुख्यमंत्री तो कहे भी जी जोटा मारना है। अच्छा, पहले इरादा बना रखा है धनौरी गांव के लोगों ने कि भाई खट्टर साहब ने भी पूरा जोटा मारना है, कमलेश डांडा ने जो भी जोटा मारना है, और जो मेंबर पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल है, उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि मेंबर पार्लियामेंट कुछ न कुछ सेंटर से कुछ ले आए। बिल्कुल जी बिल्कुल, उम्मीद तो देखो सबसे की जा सकती है, सभी से की जा सकती है। सरकार की, और हाथ बहुत लंबे हुए, बहुत कुछ है देने के लिए, बहुत कुछ देने के लिए। और कारण क्या है, मैंने मीटिंग में भी वो कही थी कि बिल्कुल लास्ट में आगे, बिल्कुल आप लास्ट में है जी, उसका हमारे को नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि उधर तो टुआना हमारे से 40 किलोमीटर पड़ गया जी, नरवाना 25 किलोमीटर पड़ गया जी, 28 किलोमीटर कैथल पड़ गया, तो हमारे जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा तंग होते हैं। और यहाँ ये जो 15-20 गांव है, इनके लिए कॉलेज बहुत जरूरी है। यानी धनौरी की लड़कियों को ही फायदा नहीं होगा, बेटियों को, बल्कि आसपास के 20-25 गांवों के लिए अगर यहाँ पर लड़कियों का कॉलेज बनता है, तो वो धनौरी के लिए ही नहीं, आसपास के ग्वांडों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी। जिनके जो बेटियां दूर नहीं जाना चाहती, वो अपनी शिक्षा का स्तर अच्छे लेवल पर बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल, और एक इसके अलावा एक जो बाखरा से पानी है जी, उसको भी हमारे 4-5 गांव में सप्लाई देकर पीने का जो पानी है उपलब्ध कराया जाए, ये भी हमारी मांग होगी। एक गंदा पानी की जो निकासी है जी, उसकी ड्रेन में उसको निकासी करवाई जाए, इससे भी हमें पूरे तंगाई, ये भी समाधान हो जाएगा। तो यानी आप चाहते हैं कि भाखड़ा का जो पानी, जैसे बेलरखा में एक स्पेशल मोरी लगी हुई है, तो क्या उसी तर्ज पर आप CM साहब से चाहते हैं कि गांव धनौरी में भी कोई भाखड़ा से पानी का प्रबंध किया जाए? जी, जैसे भट्टा हो गया, धनौरी हो गया, सडैर होगी, डडोली होगी, दत्तड़ा हो गया, इन गाँवों में भाखड़ा से वाटर सप्लाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो स्वास्थ्य है लोगों का ठीक रहे। अच्छा, अभी पीने के पानी की भी यहाँ मतलब सुविधा बोरों के द्वारा जी, अभी बोरों का पानी है। तो क्या बोरों का पानी पीने लायक है? तो कुछ नहीं है, जो TDS का एक टोकरा भरा, इतना वो है, इतना TDS है। क्यों रोता जी? बिल्कुल जी, यहाँ पर जो पानी की समस्या जैसे राजा राम जी ने रखी है, तो इसके लिए क्या उचित व्यवस्था की जाए सरकार के माध्यम से कि गांव वालों को पीने का स्वच्छ पानी मिले? सर ऐसा है, जो नहरी पानी की टंकी बन जाए और सभी गाँव में उसकी सप्लाई दी जाए। अच्छा, और दाता सिंह वाला से भाखड़ा से सीधा पाइपलाइन तक का जाए। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ गांव के और साथी आए, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। नहरा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो मनोहर लाल खट्टर जी आपके गांव में पहुंच रहे हैं आने वाले 23 तारीख को, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे खट्टर साहब के प्रोग्राम को लेकर के? भाई गांव में सारी चीज दे दे, सुविधा हो जाए, गांव में कॉलेज दे दे, मंडी बन जाए, सड़क बन जाए, सारी टूटी पड़ी है, डग्गी की पाइप आ जाए। अच्छा, नहीं मंडी तो आपके पहले भी काफी अच्छी बनी हुई है। मंडी कच्ची है जी। अच्छा, फसल के जन दिक्कत हुआ, खराब हुआ सारी फसल। अच्छा, फसल खराब हुआ है, यानी इसको बड़ा फीड बनाया जाए? फीड बनाया जाए इसकी। अच्छा, बड़ा फीड बनाया जाए। एक ये सड़क है जी, ने पढ़ाया, सब टूटी पड़ी है, पैरे में जल सकते साहब, मतलब इतनी बुरी हालत है। ये कौशल साहब, ये सच्चाई है, लगभग 5 साल से इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है। अच्छा, और ये लोगों ने बराड़ा साहब से भी कहा था कल, न्यू बात है जी, उनकी फोन भी कराया। अच्छा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो राजा राम जी, एक तो सड़क आपकी नेपेवाड़ा की बहुत जो बुरी खस्ता हालत में है, जर्जर है। एक सांगन की जो सड़क है धनौरी से सांगन, उस रोड पे इतना ट्रैफिक है कि अगर कोई दूसरा ट्रैफिक आता है तो साइड नहीं मिलती। तो उसके लिए अगर डबल रोड के प्लान हो तो क्या कहना चाहेंगे? हमें हमारी कोशिश है कि 18 फुट का किया जाए, 18 फुट का चौड़ा किया जाए धनौरी से सांगन। उसे एक तो 5-7 किलोमीटर का फायदा है जी। अच्छा, हाँ, पूरा रस रहा है उसमें, पूरा रस रहता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी राजा राम जी, आप धनौरी जो गांव है मौजूदा अभी पिछले कुछ समय से कैथल में जुड़ा है, तो कैथल में सुविधाएं आपको ज्यादा सूट करती हैं कि जींद में सूट करती थी?
देखो नए नया परिवार में मेंबर आएगा नहीं वो काम हाल हमारा सहज हमें सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अभी पूरी तरह सेट नहीं हुआ। कुछ समस्याएं हैं। अच्छा, जैसे मनरेगा वगैरह की हैं, उनका समाधान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे लगभग हमारे गांव के 3,000 के करीब मेंबर हैं, मैं उनको परेशानी है, उसका भी समाधान करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, मजदूरी वाले को बहुत ज्यादा तंगी है। अच्छा, हाँ। ज्यादा लेन देन तो कैथल में ही रहता है, धनौरी गांव का। वो तो है जी, क्योंकि क्यों जी रोहतास जी? आड़ती है हमारे। अच्छा, तो आप रोहतास जी हैं, ये आड़ती एसोसिएशन इनकी आड़त की दुकान में कैथल में ही है? धनौरी है। अच्छा, गाँव धनौरी में है, तो आपको ज्यादा जानकारी है। तो मंडी को लेकर के और कैथल के लेन देन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि आपको जींद ज्यादा सूट करता है कैथल? नहीं, कैथल ज्यादा सूट करता है लेन देन में तो। अच्छा, जो मार्केट है, ब्याह शादियों का सामान है, बिल्कुल कैथल से ही आता है, पहले भी कैथल से ही आता था। अच्छा, पहले भी कैथल से आता था, तो जींद जाना दूर लगता है क्या? जींद तो बहुत दूर थी जी। यानी कैथल में आने का आपको फायदा है? फायदा है, बस ये मनरेगा वालों का समाधान हो जाए जी। अच्छा, बेचारे वो गरीब लोग तंग हो रहे हैं। मतलब एक ही दिक्कत है सिर्फ मनरेगा वालों की? हाँ जी, बहुत जरूरी है। और बाकी सारा गांव खुश है कैथल में जाने के? बिल्कुल जी। अच्छा, हाँ जी। और कौशल साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मंडी का थोड़ा सा दिखाइए। अच्छा, और फिर सीएम साहब से हम डिमांड भी रखेंगे वो। अच्छा, हाँ जी, तो हमें जैसा आप आदेश करेंगे, हमारा काम है मीडिया वालों का। मैं देख लिया अभी तालाब का रूप कई जगह तालाब का रूप धारण कर दिया जी। अच्छा, यानी अभी जैसे गेहूं का सीजन आ रहा है और कणक मंडी में डलेगी, हाँ जी, तो क्या चाहते हैं कि अभी कणक वहाँ खराब होगी? बिल्कुल खराब होगी। अच्छा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए सर ऐसा है, कच्चे पेड़ों पे मिट्टी डल के ब्लॉक लगवाई जाए। अच्छा, 4 दीवारी दुरुस्त करवाई जाए। अच्छा, और जो मार्केटिंग कमेटी का ऑफिस है वो भी हमारे यहीं हो जाए। अच्छा, अभी कोई मंडी में मार्केट कमेटी का ऑफिस नहीं है? नहीं है जी। जिसके कारण कोई तुरंत आपको कोई सॉल्यूशन देना पड़े तो वो बिना ऑफिसर के नहीं है? नहीं है जी। अच्छा, और उसमें सर एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मार्केट कमेटी का ऑफिस भी नहीं है। हाँ, और एक ये सब यार्ड है। हाँ, हम उसको चाहते हैं मंडी का दर्जा दिया, मंडी का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पर मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी बैठे जी, और आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। जी बिल्कुल। तो अभी जैसा कि दर्शकों को मालूम है, अभी मैं ये गांव धनौरी से ही आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और साफ तौर पर गांव वालों का मानना है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के आने वाली 23 तारीख को प्रोग्राम के लेकर के पूरे गांव धनौरी के अंदर एक काफ़ी उत्साह है और लोगों को खुशी है कि बंसी लाल के बाद ये दूसरे मुख्यमंत्री है जो गाँव धनौरी में पहुँच रहे हैं। हालांकि चौटाला साहब भी मुख्यमंत्री रहे, पर वो एमएलए के तौर पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था, इसलिए उनका आना जाना ज़्यादा रहा। पर मुख्यमंत्री के तौर पर ये जो प्रोग्राम रहा है वो बंसी लाल जी का, और अब दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर जी जो गांव धनौरी के अंदर है वो पहुंच रहे हैं आने वाली 23 अप्रैल को। तो दर्शकों को और जानकारी बनी रहे और मिलती रहे, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।